भाजपा सरकार में गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो रही शिक्षा। कमाल अख्तर ने कही ये बात। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर की प्रबल संतुति पर समाजवादी पार्टी अमरोहा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष श्री अनुज त्यागी द्वारा सपा की नीतियों के प्रति निष्ठा व समर्पण को ध्यान में रखते हुए श्री आमिर मंसूरी को नगर अध्यक्ष छात्र सभा हसनपुर, दिनेश कुमार जाटो को नगर अध्यक्ष उझारी, नितिन चौहान को ब्लॉक अध्यक्ष हसनपुर, कासिम मकरानी को जिला उपाध्यक्ष अमरोहा, गोपी सैनी को विधानसभा अध्यक्ष हसनपुर, जसवीर यादव को ब्लॉक अध्यक्ष गंगेश्वरी, शोभित धामा को जिला सचिव अमरोहा, आस मोहम्मद को जिला सचिव अमरोहा मनोनीत कर सपा छात्र सभा अमरोहा की जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। मनोनयन के इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा, आज भाजपा की सरकार में विश्वविद्यालयों में शिक्षा का व्यवसायीकरण जोरों पर है। शुल्क में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। शिक्षा के मंदिर दुकान में तब्दील हो गए हैं। अयोग्य छात्र भी पैसे के बूते डिग्रियां खरीद रहे हैं, जबकि प्रतिभाशाली छात्र पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। वास्तव में शिक्षा आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। प्रतिभाशाली छात्र असमानता का शिकार हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता के बजाय धन कमाना हो गया है। सवाल है कि ऐसी परिस्थितियों में विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी के खिलाफ कौन आवाज बुलंद करेगा? एक आम छात्र के हक के लिए कौन सामने आएगा? जाहिर है छात्रों को ही अपने अधिकार के लिए एकजुट होना होगा। इसके लिए छात्र संघ का होना जरूरी है। देश व प्रदेश की भाजपा सरकार छात्रों नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रही है। भाजपा ने पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया। नौकरियों व मेडिकल के क्षेत्र में आरक्षण समाप्त कर नौजवानों का हक मारा गया। छात्रों के हक व हकूक को लेकर समाजवादी छात्र सभा 4.5 साल से निरंतर संघर्षशील है। छात्रों के हितों को लेकर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर मुख्यमंत्री योगी ने डरा धमकाकर आंदोलन को कुचलने का असफल प्रयास किया, लेकिन समाजवादी नौजवान उनकी लाठी से डरने वाले नहीं हैं। विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के जरिए प्रत्येक वर्ष छात्रों के बीच से राजनीतिक प्रतिभाएं निकलती थीं। इनमें ज्यादातर समाजवादी छात्र सभा के प्रत्याशी जीत हासिल करते थे। भाजपा सरकार ने हार के डर से छात्र संघ चुनाव पर ही रोक लगा दी। यह अपने आप में विरोधाभासी प्रतीत होता है कि एक तरफ तो आप 18 वर्ष की उम्र के छात्र युवकों को जनप्रतिनिधि चुनने हेतु वोट देने का अधिकार देते हैं और वहीं दूसरी ओर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी जाती है। यह कहां का न्याय है कि देश का छात्र संसद और लोकसभा के लिए जनप्रतिनिधि चुन सकता है, लेकिन अपने कॉलेज में छात्र प्रतिनिधि नहीं चुन सकता। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 12वीं पास करने वाले सभी छात्र छात्राओं को लैपटॉप देकर माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें संचार तंत्र से जोड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे लैपटॉप छीनकर उनके हाथ में बेरोजगारी का तमगा देने का काम किया। सपा सरकार में यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड और उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं को कन्या विद्याधन योजना के तहत 30-30 हजार रूपए का चेक दिए गए थे। इस मौके पर उमेश रावत, आस मोहम्मद, वीरेंद्र कुमार, राम भजन, लालू बनवारी यादव, मोमिन, संजीव त्यागी, समरपाल सैनी, विशाल दिलशाद गनी, पिंटू त्यागी आदि मौजूद रहे। समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अनुज त्यागी जी ने हसनपुर विधानसभा ब्लॉक, गंगेश्वरी ब्लॉक, हसनपुर ब्लॉक और जिले की कार्यकारिणी का गठन किया है। सबसे पहले मैं जो पदाधिकारी हैं उनको मनोनयन का उनको बधाई देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 4 साल के अंदर छात्रों का हनन करने का काम किया है, 4.5 साल की सरकार में गरीब, पिछड़े और दलित छात्रों का जो शोषण किया है उस शोषण को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 0 बैलेंस के ऊपर दलित छात्रों के एडमिशन होते थे। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले आगे उसको खत्म करने का काम किया। बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर हमारे ऐसे बच्चे थे, गरीब बच्चे थे जो छात्रवृत्ति के कारण पढ़ लेते थे। छात्रवृत्ति से उनकी फीस जमा हो जाया करती थी। पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति को बंद कर उन बच्चों को पढ़ाई से घर पे बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और जिस तरह से कोरोना काल के अंदर पूरी शिक्षा व्यवस्था को ठप कर पूरे बजट को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो उत्तर प्रदेश की जनता से छुपा नहीं है। और 2022 के अंदर ये साबित कर देगी, बता देगी जनता
कि जिस तरह से पूरे शिक्षा को ठप कर उसका पूरा बजट कोरोना के नाम पर लूटने का काम इस सरकार ने किया है, 2022 में हटाने का काम करेगी। आपने देखा शराब की दुकानें खुल रही हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं, सारे मॉल खुल रहे हैं, सारे बाजार खुल रहे हैं, सारे बड़े बड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद है। स्कूलों को बच्चों को आज 50% में छोड़ा जा रहा है। लाखों शिक्षक बर्बाद हो गए जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते थे। जब लोगों ने उनको शिक्षकों बच्चे स्कूल में नहीं आए, बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, तो लोगों ने फीस नहीं दी, सारे शिक्षक बर्बाद हो गए। बच्चे 2-2 साल पीछे चले गए। जीवन में 1 साल कितना महत्वपूर्ण होता है। बच्चे बेचारे, वो बच्चे जो नर्सरी में पढ़ने वाले थे, फर्स्ट में पढ़ने वाले थे, स्कूल ना खुलने की वजह से आज वो अपने जीवन के 2 साल पीछे चले गए। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी यहाँ पे मनोनीत हुए हैं, ये सारी चीजें जनता में और छात्रों के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। और इस प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए हसनपुर से बिलाल बाकरी की रिपोर्ट। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें। मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।